जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंच पर। भैया पढ़ाई लिखाई चल रही नहीं चल रही? पढ़ाई लिखाई चल रही है तो आगे टॉपिक पे चलें। जो पिछले वीडियोस पढ़ाई हैं उन्हें पढ़ लीजिए बढ़िया से, उनके ऊपर सवाल करिए, नई नई बुक्स देखिए, करिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, यही सवाल आएंगे यही आएंगे। चलो भैया आज स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर रूट भैया किसी नंबर के ऊपर ये स्क्वायर रूट ऐसा लगा रहता है, तो ये मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था, आज बता देता हूँ। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये कुछ नहीं होता, ये एक नंबर के ऊपर लगी हुई पावर होती है। पावर हम देखते हैं ना, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 95, किसी नंबर की पावर कुछ। पर अगर x की पावर 1/2 हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट x। अगर x की पावर 1/3 हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? x की पावर, ये देखो, अरे x की पावर अगर 1/4 हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? ये देखो जी, इसकी बात कुछ ऐसी है। जब हम अंडर रूट की बात करते हैं, मान लो कि हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है, ये 4 है हमारे पास। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 4 का एलसीएम लेते हैं तो 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो भैया 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2। अगर यहाँ पे जी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मिनिमम 2 होता है, इसका मतलब होता है 2। अगर यहाँ पे लिखा होता 3 तो इसका मतलब ये क्यूब रूट की बात कर रहा है, ये क्यूब रूट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। अरे स्क्वायर रूट का मतलब क्या समझ रहे हो? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर मैं किसी नंबर को तोड़ूं, जैसे मैंने 4 को तोड़ा तो क्या आ गया? 2। जब ये 2 बार 2 आ गए और यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो नंबर सेम टू सेम लिखे हुए हैं ना, उसे एक बार काउंट करूंगा मैं, तभी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 2। या हम इसे कैसे समझ सकते हैं? एक तो ये तरीका हो गया, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4 की पावर क्या हो गई? 1/2। अब 4 को मैं कैसे लिख दूं? 2 का स्क्वायर की पावर 1/2। और जब पावर इस तरीके से होती है तो मैंने पहले भी बता रखा है और ये करके भी दिखा रखा है, 2 आंसर हो जाएगा। बोलता गुरुजी क्या करवा रहे हो? अरे समझो तो सही। अरे उन लोगों के लिए जिन्हें कतई ना पता, जिन्हें पता है वो बहुत बढ़िया, आगे कर लो। मना थोड़ी ना करी है। अरे मना कर रहा हूँ क्या मैं मना कर सकूँ क्या? अब मान लो यहाँ लिखा है जी 64 3, यहाँ क्या लिखा है? 64 और लिखा है 3। तो भैया इसे मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख। अरे 64 को मैंने 4 की पावर 3 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। 64 को मैंने कैसे लिख दिया? 4 की पावर 3 और इसके क्यूब रूट। जब ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये वाला नंबर क्या है? इसका मतलब क्या है? 64 की पावर 1/3 है। अरे 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो ये क्या हो गया? 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आंसर। अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो जी एक और देखते हैं। 2 2 4 2 8 2 जा 32। यहाँ लिख दिया जी मैंने 4। इसका क्या मतलब है? 32 की पावर 1/4 और 32। देखो ये तो अभी आ रहे हैं छोटे छोटे नंबर, ये तो हो जाएंगे, तो थोड़े से बड़े आए तो उनका एलसीएम कर लो। कभी कोई बहुत बड़ा नंबर बोले उसका क्या है होता है, तो उसका हम एलसीएम कर लेंगे। 2 1 जा 2 3 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 16 8 4 2, कितना आगे जी? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 की पावर 1/4। ये क्या कर दिया गुरुजी? अरे कुछ ना करा, इसमें क्या बात है? इसकी आंसर आ जाएगी 2 5/4। कोई जरूरी थोड़ा ना हर बारी सही आंसर आएगा, हर बारी सीधा आंसर आएगा, ऐसा भी आंसर आ जाता है, इसमें क्या बात है? कोई दिक्कत की बात ना, कर दिया मैंने। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसा भी हो जाता है। चलो इसी को मैं 16 ले लेता तो सीधा 2 आ जाता, 32 ले ले 5/4 आ गया। अरे किसी पावर की अगर 1/4 1/2 ये इस तरीके से लिखे जाते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ बस। सवाल तो अब शुरू करते हैं। ये तो बस एक छोटा सा बेसिक सा था, सवाल अब शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, जो सवाल आते हैं आ जाते हैं कभी कभी। देखिए नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर, ईजी चैप्टर।
अगर आपने कर रखा है एक बार तो आप कर लोगे, और अगर आपने एक बार भी नहीं कर रखा तो घूम जाओगे। समझ रहे हो ना, नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। तो जी पहला सवाल हमारे पास ये रहा, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। अरे ऐसे सवाल देखे हैं नहीं देखे? आते। चलिए जी शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये जो नंबर है एक जैसे नंबर है, कुछ अंतर तो नहीं है। ये नंबर 6 6 6 6 एक जैसे नंबर है, कुछ अंतर नहीं है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 लिख सकते हैं जी। 2 3 जा 6 हो गया। किसी भी नंबर को इस तरीके से तोड़ना है। मान लो मैं ले लूँ 12, तो इसे कर दिया 4 × 3। देखो 3 4 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर, एक के पीछे एक आने वाले नंबर की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस तरीके से होएगा ये, और कोई नंबर नहीं हो सकता। अब आप बोलो जी ये तो 6 × 6 1 जाती भी तो होता है, पर नहीं भैया ऐसा नहीं लेना, इसे लेना है कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे 5 × 4 20 कंसेक्यूटिव नंबर 4 5, ठीक है जी। 2 3 6 आ गया, 5 6 30 आ गया, 6 7 42 आ गया। ये इसी तरीके से होएगा। ये वाला सवाल जो मैं करवाने वाला हूँ ये इसी तरीके से होएगा। कंसेक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन देखनी है, नंबर को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि कंसेक्यूटिव जो एक के पीछे एक आते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन टूटना चाहिए। 6 को कैसे लिख दिया, 2 × 3। इसका आंसर सीधी ट्रिक है। अगर प्लस है ना जी, अगर प्लस लिखा हुआ है, सारे में प्लस है ना, प्लस है तो बड़ा नंबर पकड़ लो, पकड़ लिया आंसर। बोलता है जी, हाँ जी आंसर। 6 को इस तरीके से तोड़ो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और जो प्लस प्लस है, अगर प्लस है यहाँ पे तो 3, और अगर यही क्या हो जाता 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 इन्फिनिट तक, तो ये क्या होता जी 2 और 3 में तोड़ा, आंसर क्या आ जाता 2। अरे समझ रहे हो, ये इसी तरीके से होंगे। अरे पेन दिखाओ मुझे दूसरा। ये तो कतई खत्म है। चलो जी आज हरा पेन यूज कर लेते हैं फिर किसी बात पे। भैया 6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिट, इसी को मान लेता हूँ मैं x, ठीक है जी। अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूँगा, तो भैया इसका स्क्वायर करने से 6 बाहर आ जाएगा, प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिट इज इक्वल्स टू x²। 6 प्लस भैया ये वाला नंबर तो x ही है, सेम ही तो रहा, कर दूँ से x, इसे क्या कर दूँ x² कर दूँ, x², इसे वहाँ ले जाऊँगा, -x उसे भी वहाँ ले जाऊँगा, -x इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। अब इसे कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि अब यहाँ पे हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक आगे आएगी, इसलिए मैं सीधा बता रहा था, पर सवाल पूछ लिया ऐसे कैसे। अजी ऐसे कैसे, आप बताएंगे हम ऐसे कैसे। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ना है, 6 1 जा 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे टूटेगी, 6² माइनस का 3x माइनस का प्लस का 2x -6 इज इक्वल टू 0। इस x को मैंने इसके मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तोड़ दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6, और इन दोनों को प्लस माइनस करके क्या आ रहा है -3x प्लस 2x, क्या होता है भैया -x होता है कि नहीं होता। मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से तोड़ दिया। कुछ दिक्कत तो नहीं आई, अरे कुछ दिक्कत आई क्या। इस नंबर को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस प्लस करके वैल्यू क्या आ जाए ये, और अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए ये। भैया 3 -3 × 2 करेंगे तो -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही तो -6 लिखा हुआ है। समझ गए। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे आएगा चैप्टर, अभी ऐसे ही समझ लो, इसलिए तो मैं सीधा बता रहा था, पर सवाल पूछ ले कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, x -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लूँ, x -3 आ जाएगा।
अरे भैया इन दोनों में मैंने x कॉमन ले लिया, जैसे ही मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ -3 बच गया, x तो कॉमन आ गया, प्लस यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, x यहाँ आ गया, -3 आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या कर लूँ मैं, x -3 ये आ गया जी, और x + 2 ये आ गया जी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई जी 3, और x की वैल्यू क्या आ गई जी -2, -2 तो हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा आंसर 3। और पहले क्या बताया था मैंने, पहले भी तो श्रीमान यही बताया था। अरे इतनी देर हो गई हमें करते हुए, मैंने यूं बोली कि 3 × 2 आ जाएगा, अगर भैया प्लस है तो 3 और ये माइनस है तो 2, माइनस वाला करके दिखा देता हूँ। अरे माइनस वाला भी करके दिखा दूंगा मैं, ना दिखाना ज़रूरी है, तभी तो बालकों को पता लगेगा कैसे चल रहा है, समझ रहे हो ना। इसे हमने मान लिया x, और ये जितने भी प्लस है ना इन्हें माइनस कर लो, जितने भी प्लस है इन्हें माइनस कर लो, ठीक है। फिर वही काम, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो भैया 6 - √6 - √6 इन्फिनिटी x², 6 तो बाहर आ गया, माइनस रह गया, x² वहाँ, 6 - x = x², x² = x - 6 + 0। भैया इस x को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, इस 6 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब मुझे कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके तो +x आ जाए और मल्टीप्लाई करके -x आ जाए, तो क्या होएगा भैया x² + 3x - 2x - 6 = 0। अरे टूट गया, अरे प्लस माइनस करके तो x आ रहा है, 3x - 2x, एक x प्लस में बच गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है। देखो इनके जो हमारे पास ये 3 प्लस का और माइनस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -6 आ रहा है। अब यहाँ पे x मैं ले लेता हूँ कॉमन, x + 3 आ गया, और भैया -2 कॉमन ले लेता हूँ, x - 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x + 3, देखो करके 3 × 2 = 6, -6 आ गया, -2x आ गया, x² + 3x। अब भैया x + 3 x - 2 = 0 हो गया। फिर वही बात, x = -3 नहीं मानी जाएगी वैल्यू, x = +2 आंसर। अरे भैया मैं तब भी तो यही बात कह रहा, मानते नहीं हो। अरे तब भी तो यही बात कह रहा था, माइनस है तो छोटा नंबर, प्लस है तो बड़ा नंबर। अरे हो गया सॉल्व, सीधी ट्रिक बता रहा था। 1 सेकंड में सवाल, 1 सेकंड में सवाल। अरे पेन नहीं उठाने दूंगा। अब देख लो क्या ले लूँ, 42 ले लेता हूँ, 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस इन्फिनाइट। भैया प्लस है, अरे हाँ जी प्लस है। अरे 6 × 7 = 42, हाँ जी आंसर क्या आ गया। अरे पेन उठाने की जरूरत है क्या यार, अरे पेन भी उठाने दूंगा नहीं। अरे लो सीधा आंसर। अरे ऐसे थोड़ी ना सीजीएल क्लियर होता है, ऐसे होता है क्लियर, ऐसे सॉल्व करने लग गए x तो बस हो गया काम। अरे पेन भी उठाने की जरूरत है क्या। चलो जी अगला सवाल करो, अगला बताओ, अगला हमारे न समझ में आ रही है ऐसे। अरे ये कोई सवाल है क्या यार, अरे ये तुम्हारे सामने कोई सवाल है क्या, ये कोई सवाल है क्या। इनफाइनाइट इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अरे 20 को कैसे तोड़ सकें, 5 4 जा। अरे यहाँ क्या लग रहा है, माइनस, छोटा नंबर पकड़ ले, आंसर 4 आ गया यार। भाई इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। अरे पेन नहीं उठाने दूंगा भाई, अगला सवाल बता। यूँ ना आया मुझे समझ में, मुझे समझ में ही ना आया ये क्या बात चल रही है। अरे ऐसे समझ में आने लग जाएगी तो बस हो जाएगा काम। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मज़ा सा आ रहा करने में है, थोड़ा सा ऐसा सा लेते तो अलग ही मज़ा आता है। 74 प्लस 700 इंटू बोल दी इसने तो कतई, इसने तो अचानक से गेम ही पलट दिया भैया। इंटू बोल दिया, 42 प्लस 42 प्लस 42, ये लो जी इनफाइनाइट तक। अजी यू क्या हो गया, प्लस भी हो गया इंटू भी हो गया, तो तुम तो क्यों बोल रहे प्लस या माइनस ही आएगा। अरे ना आ जाएगा भैया, कुछ भी बनाने वाले के कुछ हो रही है क्या, हम रोक सकें बनाने वाले को, बिल्कुल ना रोक सकते। अब बताओ वहाँ पे यूपीएससी वाला एसएससी वाला कोई सवाल बना रहा है, उसे मैं जाके कैसे रोक दूँ कि मैंने तो यही पढ़ा, ऐसे कर सकूँ क्या मैं। अरे कोई कर सकेगा, कोई ना कर सकता। तो हम देख लेते हो कैसे बना सकता है, इतने बना सकता है, वैसे उतने ही पढ़ने जितने बना सकता है, इससे आसान बनाएगा नहीं, टफ होते नहीं तो क्या और क्या लोगे। इसे पकड़ लो सिर्फ, अरे इसे पकड़ लो सिर्फ, उसे भूल जाओ भाई, इसे क्या करो भूल जाओ इसे।
भूल के थोड़ी देर के लिए बोलना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बोलना है। अब भैया ये 42 प्लस 42 अगर मैं देखूं, अभी हमने करे थे 42 प्लस 42 ऐसे करके अगर इन्फिनिट तक है तो इसे मैं तोड़ूंगा 6 7 जा 42 प्लस है तो 7 आंसर। अरे आ गया 7 आंसर, अरे आ गया नहीं आ गया, यू 7 है कि नहीं है, ये इक्वल्स टू क्या है 7 है कि नहीं है। फिर अगला ले लो 74 प्लस 700 इंटू 7 लिख दूँ जी, इसकी जगह पर 7 आ गया, 7 आ गया। अब भैया 74 प्लस 7 7 जा 4900, अरे आ गया नहीं आ गया। अब इस 4900 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4900 कैसे होता है 7 7 जा 49 10 इंटू 10 यानी 70 इंटू 70, 70 इंटू 70 का स्क्वायर, भैया 70 आंसर। इसको लिख दो 74 प्लस 70, भैया यू क्या आ गया 144 का अंडर रूट। 144 पता किसका होता है आंसर। अरे ऐसे सवाल तुम्हारे सामने कुछ है क्या, अरे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखो 42 6 7 42 7 किस में करूंगा 49 किसका 70 70 प्लस 74 144 अंडर रूट 12 आंसर। अरे पेन उठाने की जरूरत है क्या इन सवालों को, अरे पेन भी उठाने की जरूरत है क्या। अरे अगले सवाल करेंगे अगली वीडियो में, बड़ी वीडियो करनी नहीं। चलो जी, जय हिंद।